नमस्कार बच्चों। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक्टिव और पैसिव वॉइस, उसके बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। चूँकि यह टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है और काफ़ी ज़्यादा पूछा भी जाता है, तो यह हमारा 2 पार्ट में आएगा, जिससे कि हम एक्टिव और पैसिव वॉइस को बहुत ही अच्छी तरीके से जान सकें। हम शुरू करते हैं इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है या उसमें कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वह है कि वह वॉइस जिसमें वर्ब द्वारा सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। और दूसरा है कि पैसिव वॉइस क्या है। तो पैसिव वॉइस में वह वॉइस जिसमें वर्ब द्वारा ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। मतलब कि एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट प्रधान होता है और जो पैसिव वॉइस होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट पर निर्भर होता है। अब हम देख लेते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस के एक एग्जाम्पल को, जिससे कि हमें दोनों में अंतर समझ में आ सके। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल को यहाँ पर लिया गया है। सबसे पहला एग्जाम्पल है कि दे कुक द फूड। अब ये हमारा एक्टिव वॉइस में है, मतलब कि वे खाना पका रहे हैं। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंस उनको दी गई है, मतलब कि दे को इम्पोर्टेंस दिया गया है जो हमारा सब्जेक्ट है। और जो दूसरा वॉइस है हमारा पैसिव वॉइस में जो है कि द फूड इज कुक्ड बाय हिम, मतलब हमारा यह है कि खाना उनके द्वारा बनाया जा रहा है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस है वो हम इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्ट को दे रहे हैं, मतलब कि द फूड को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इस प्रकार पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में यही डिफरेंसेस मेन होते हैं। अब हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम कौन कौन से हैं। तो हमारा जो सबसे पहला नियम है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट्स को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब कि जो हमारा एक्टिव वॉइस था वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हमारा था द फूड को जो हमारा पैसिव वॉइस होगा उसमें हम सब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और जो हमारा दूसरा नियम बता रहा है कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था दे, उसे हमने बाय हिम में कन्वर्ट कर लिया है। पैसिव वॉइस में इसे हमने ऑब्जेक्ट बना दिया है। और जो हमारा तीसरा नियम ये बता रहा है कि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है तथा ऑब्जेक्ट के पहले बाय लगाया जाता है। अब हम देखते हैं अब क्या है कि प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस तथा ऑब्जेक्टिव केस में परिवर्तन निम्नलिखित प्रकार से किए जाते हैं। इससे पहले कि हम एक एक करके सभी टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के नियम देखें, उससे पहले हम कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि सब्जेक्टिव केस के लिए तो जो सब्जेक्ट से हम ऑब्जेक्ट में बनाएंगे, उसे जो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो किस प्रकार बनाएंगे। जब हमारा सब्जेक्ट आई रहेगा तो उसे बाई मी में कन्वर्ट किया जाता है। और जब हमारा सब्जेक्ट वी रहेगा तो उसे जब हम ऑब्जेक्ट फॉर्म में बनाएंगे तो उसे बाई अस के द्वारा बनाएंगे। इसी प्रकार जब यू रहेगा तो उसे बाई यू में बनाएंगे, और जब ही रहेगा तो बाई हिम में बनाएंगे, और सी को बाई हर में बनाएंगे। इसी प्रकार दे को बाई दम में बनाएंगे। अब हम देखते हैं कि कुछ जैसे कि समवन, समबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीवन और एनीवन, एनीबॉडी। जब हम इसमें हम क्या करेंगे कि नो ऑब्जेक्ट, इसमें हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, इसे हम सीधे हटा देंगे तो वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर लिखा भी गया है कि ऑब्जेक्ट को हटा दिया जाता है। जब इस प्रकार के वाक्य जो होंगे हमारे समवन या समबॉडी, ऐसे जब वाक्य होंगे तो इसे हम पैसिव वॉइस बनाते समय हटा देते हैं। और जब कोई भी नाउन रहेगा यानी एनी नाउन, तो एनी नाउन को हम बाई नाउन लगाकर
वैसे लगा देंगे पैसिव वॉइस में। कोई भी नाउन, मान लीजिए कि कोई नाउन दिया है तो उसे हम बाई लगाकर जस्ट वैसे का वैसा लिख देंगे। अब हम देखते हैं कुछ और चीज़ें। इसी प्रकार जब हम ऑब्जेक्टिव केस रहेगा, मान लीजिए कि जब हमारा एक्टिव वॉइस में ही कोई ऑब्जेक्ट दिया है तो उसे जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सब्जेक्ट किस प्रकार बनाएंगे इसे हम देख लेते हैं। जैसे कि कोई एक्टिव वॉइस हमारा दिया है और उसमें सेंटेंस में ऑब्जेक्ट में मी दिया है, तो जब हम उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो उसको हम आई में कन्वर्ट करेंगे, अस को वी में कन्वर्ट करेंगे, यू को यू में कन्वर्ट करेंगे, बाय हिम को ही में कन्वर्ट करेंगे, हर को सी में कन्वर्ट करेंगे, दे को देम को दे में कन्वर्ट करेंगे, और एनी नाउन, अगर कोई नाउन है तो उसे नाउन में कन्वर्ट कर देंगे। अब हम एक एक करके सभी टेंस के हिसाब से देखेंगे कि उनका हम एक्टिव से पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाएंगे। अब यहाँ पर हमने टेंस वाइज एक एक करके उनके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों फॉर्म को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाने के सभी नियम लिख दिए हैं, जिससे कि आपको और बेहतर तरीके से समझाया जा सके। अब जैसे कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो जो हमारा सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेज आते हैं तो उन्हें हम कैसे कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, इन्हें देखते हैं। तो जब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा तो उसे जब हम लिखेंगे तो सब्जेक्ट, जो हमारा नॉर्मल जो एक्टिव वॉइस होता है अफर्मेटिव का, उसमें सब्जेक्ट फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, फिर यस या ईएस लगा रहता है और फिर ऑब्जेक्ट लगा रहता है। अब हम जब इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इसे हम पहले इस प्रकार लिखेंगे कि जो वहाँ पर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होगा उसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे, इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखा गया है। फिर हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और फिर बाई लगाएंगे, और उसके बाद हम सब्जेक्ट और अदर चीज़ें लिखेंगे। इसी प्रकार हम जब निगेटिव फॉर्म में बात करें तो निगेटिव फॉर्म में वही चीज़ें, सब्जेक्ट, फिर डू या डज, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इस प्रकार एक्टिव वॉइस हमारा होता है। तो इसे हम जब कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, इज एम आर जो भी होगा वो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे और उसके बाद बाई, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे। इसी प्रकार डू, डज, जब कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस डू या डज से शुरू होगा तो उसे हम सब्जेक्ट और उसके बाद फिर हम फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट इस प्रकार लिखा रहता है, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे इज एम आर में, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर हम बाई लगाएंगे और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। इस प्रकार हमने अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों सेंटेंस के जो रूल हैं वो आपको बता दिए। अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कुछ नियम। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कुछ नियम इस प्रकार हैं कि जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एक्टिव वॉइस होगी तो वहाँ पर सब्जेक्ट इज एम आर प्लस हेल्पिंग वर्ब, माफ कीजिएगा, इज एम आर सब्जेक्ट इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसे जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट इज एम आर, फिर बीइंग लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार जब निगेटिव बनाएंगे तो उसमें हम इज एम आर से पहले जो पैसिव वॉइस होगा उसमें हम नॉट का प्रयोग कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव इसका किस प्रकार बनेगा। इंट्रोगेटिव में भी वैसे ही होगा कि इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहेगा, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो इज एम आर लगा लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीइंग लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन वर्ड। अब हम बात करें प्रेजेंट पार्टिसिप परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करेंगे कि सब्जेक्ट रहेगा, फिर उसमें हैव, हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। अब हम हैज हैव को कन्वर्ट करेंगे किस प्रकार, ये देखते हैं। हैज हैव को हम कन्वर्ट करेंगे हैज हैव प्लस बीन में कन्वर्ट करेंगे। बाकी सब आप देखिए फार्मूला। अब जो हमारा निगेटिव होगा इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर निगेटिव में हैव, हैज प्लस नॉट, हैज हैव नॉट, हैज हैव नॉट को हम कन्वर्ट कर देंगे सीधे हैज हैव नॉट बीन में कन्वर्ट करेंगे। अब जब हमारा इंट्रोगेटिव की बात आएगा तो इंट्रोगेटिव में हम हैज हैव को वैसे ही रहेगा, हैज हैव सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन वर्ड। इस प्रकार हमारा एक्टिव वॉइस रहेगा। और जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो इसे में हम हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई,
फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इस प्रकार हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में देखा। और हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है इसका हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। अब हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट के। तो जब हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में जो हमारा एक्टिव वॉइस होता है उसमें क्या होता है, नॉर्मली जो अफर्मेटिव होगा उसमें सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। और जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो इसे में हम बताएंगे कि ऑब्जेक्ट सबसे पहले लगाएंगे, फिर वाज वर्ब, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, निगेटिव फॉर्म में वाज वर्ब के बाद नॉट लगाकर निगेटिव फॉर्म में इसे हम पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला बात करें कि जो हमारा इंट्रोगेटिव होगा पास्ट इंडेफिनिट का, इसमें जो वाक्य डिड या डिड से शुरू होंगे उसमें हम क्या करेंगे, डिड सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड, इस प्रकार क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार हमारा एक्टिव वॉइस होता है। इसे हम जब कन्वर्ट करेंगे तो वाज या वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इस प्रकार हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो इस प्रकार हमने पास्ट इंडेफिनिट का भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट तीनों फॉर्म में देख लिया है। अब हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस की। बात करें हम पास्ट कंटिन्यूअस में तो इसमें जो हमारा अफर्मेटिव होता है उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट, फिर वाज वर्ब, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट लगा रहता है। अब हम जब इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वाज वर्ब, फिर बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म और फिर बाई प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे। इसी प्रकार हम वाज वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे और इसमें हम फिर बीइंग लगाएंगे जो हमारा निगेटिव फॉर्म में होगा। जो सिंपल ही जैसे अफर्मेटिव में होता है वैसे ही निगेटिव में होगा, बस यहाँ पर वाज वर्ब के बाद में नॉट का प्रयोग होगा। और पास्ट कंटिन्यूअस का जो इंट्रोगेटिव में होता है वाज वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य में, तो वाज वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य में क्या करेंगे कि हम वाज वर्ब सबसे पैसिव फॉर्म में वाज वर्ब लगाएंगे, वाज वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग लिखेंगे और बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इस प्रकार हमने पास्ट कंटिन्यूअस के भी देख लिए। अब अगला देख लेते हैं। चूँकि ये एक लंबा टॉपिक होता है इसलिए हम इसे थोड़ा तेज़ी से पढ़ा रहे हैं। अब आप देखिए कि पास्ट परफेक्ट के बारे में। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि जो अफर्मेटिव एक्टिव वॉइस का अफर्मेटिव होगा उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट रहेगा, फिर हेड रहेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा और फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। बात करें जब इसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद हेड प्लस बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अगला जो हमारा निगेटिव होगा, निगेटिव में क्या होगा कि हेड के बाद पैसिव वॉइस में हम सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हेड, फिर नॉट और फिर बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अगला जो हमारा इंट्रोगेटिव में होगा, इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि हेड लगेगा, हेड लगने के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट के बाद बीन रहेगा, बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा और प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। इस प्रकार हम इंट्रोगेटिव में भी हेड से शुरू होने वाले वाक्य को पैसिव में बना सकते हैं। अब हम अगला देख लेते हैं। बात करें हम जब फ्यूचर इंडेफिनिट की तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी नहीं बनता है पैसिव वॉइस, ये आपको बता देते हैं। और फिर फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर लेते हैं जब हम, तो हमारा जो फ्यूचर इंडेफिनिट रहेगा उसमें हम क्या करेंगे कि सब्जेक्ट, फिर विल, शैल और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ऐसा एक्टिव वॉइस में होता है। जब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। इसी प्रकार जब हम नेगेटिव में इसे फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है, फिर विल या शैल होता है, फिर नॉट होता है और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ऐसा एक्टिव वॉइस में होता है। जब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इसे हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इसी प्रकार जब हम विल या शैल से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव एक्टिव वॉइस की बात करेंगे
तो इसमें हम क्या करेंगे, जब इसे हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें हम करेंगे कि विल या शैल, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार हम फ्यूचर इंडेफिनिट का भी बना सकते हैं। अब हम बात करें कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब हम देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट है उसमें किस प्रकार हम एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करते हैं उसके भी रूल देख लेते हैं। तो जब हमारा एक्टिव वॉइस होता है उसमें क्या होता है, अफर्मेटिव में कि सब्जेक्ट होता है, फिर विल या शैल, फिर है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो जब इसे हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर विल या शैल, फिर है बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई और फिर सब्जेक्ट। सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि जो विल शैल होता है, विल शैल फिर हैव होता है, इसमें हम जब पैसिव बनाएंगे तो इसमें हम बीन जोड़ देंगे। अगला जो हमारा नेगेटिव वाला होगा इसमें हम क्या करेंगे कि हैव बीन से पहले हम नॉट का प्रयोग कर लेंगे। और जो हमारा इंट्रोगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव में विल या शैल से शुरू होने वाला एक्टिव वॉइस, उसमें हम क्या करेंगे, जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो उसमें हम विल या शैल से शुरू करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद हम हैव बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई और फिर सब्जेक्ट लिख लेंगे। अब चूंकि ये इतने 8 हो गए, अब जो बचे हुए हैं ये हमारे नहीं बनते, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो ये कौन कौन से हैं? सबसे पहले फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसका हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बना सकते और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। तो इस प्रकार हम 8 टेंसेस के बारे में उसके हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब हम देखते हैं इन जितने भी नियम पढ़े, इन्हीं सभी नियम के ऊपर आधारित कुछ एग्जाम्पल, जिससे कि यह नियम हमें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। और हम एग्जाम्पल करने से पहले एक नोट्स भी आपको बता देता हूं कि कैन, मे, कुड, माइट, शैल, मस्ट, ऑट, टू के पैसिव वॉइस में बी, ई जोड़ देते हैं। मतलब यहाँ पर जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें हम कैन बी, मे बी, शुड बी, कुड बी इस प्रकार बनाएंगे। और जो हमारा मेन फार्मूला है ये हमारा क्या है, किसी भी टेंस के लिए अप्लाई हो सकता है, चाहे जैसा भी वो टेंस हो, कि है ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव केस और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई और फिर सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस और फिर अदर। ये मेन ढांचा है और इसी में हमने आपको अलग अलग जो हेल्पिंग वर्ब है उसको रखकर आपको बताया कि कैसे कैसे बनते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जो भी नियम हमने पढ़ा उन नियम के ऊपर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा है कि ही डज नॉट कंपोज अ सॉन्ग। अब हम इसे कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, आइए देखते हैं। अब देखिए कि इसे हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया, ये हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसका नेगेटिव फॉर्म में है। तो इसे हमने कन्वर्ट किया, अ सॉन्ग इज नॉट कंपोज्ड बाई हिम। अब जैसा नियम उसमें बताया गया था वैसा ही नियम हमने रखा कि यहाँ पर सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया, फिर वो हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर नॉट लगाया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर हिम। अगला है कि आई किल्ड अ डियर। अभी हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे इसे देखते हैं। यहाँ पर इसका हमने पैसे बनाया, ये हमारा पास्ट इंडिफिनिट का है, पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव फॉर्म में है कि आई किल्ड अ डियर। तो इसे हमने कन्वर्ट किया, आई अ डियर वाज किल्ड बाय मी, मतलब एक हिरन मेरे द्वारा मारा गया। अगला इसी का इंट्रोगेटिव हमारा है कि डिड आई किल अ डियर। इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे आइए देख लेते हैं। इसका हमारा पैसिव वॉइस होगा कि वाज अ डियर किल्ड बाय मी। अगला हमारा एग्जाम्पल है कि सी विल ड्राइव आ कार, ये हमारा फ्यूचर इंडिफिनिट का है। इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे कि आ कार विल बी ड्राइवन बाई हर, ये हमारा फ्यूचर इंडिफिनिट का है। अगला एग्जाम्पल कि आई राइटिंग अ बुक, ये हमारा पड़ेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे कि इज अ बुक बीइंग रिटन बाय मी। तो इसे किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे कि इज अ बुक रिटन, इज अ बुक
बीइंग यहाँ पर लगेगा, पहले आईएनजी फॉर्म है तो इसीलिए बीइंग लगेगा। आ बुक बीइंग रिटन बाय मी। तो इस प्रकार हमारा बन गया। अगला एग्जाम्पल है कि ही वॉज नॉट बाइंग अ बाइक। अब हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे इसे देख लेते हैं। तो इसका हमारा कन्वर्ट होगा कि अ बाइक वॉज नॉट बीइंग बॉट बाय हिम। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल था। अब हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है हमारा कि आई शैल बी राइटिंग अ लेटर। अब ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल है, इसे हम देख लेते हैं। तो ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस का है। चूंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है तो इसका हमने वैसे का वैसे बना दिया है, चूंकि यहाँ पर पैसिव वॉइस इसका नहीं बनेगा। अब हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल हमारा है कि सी हैज़ नॉट क्लीन्ड द रूम। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है। अब इसका कैसे पैसिव वॉइस होगा इसे भी देख लेते हैं। तो इसका बनेगा कि द रूम हैज़ नॉट बीन क्लीन्ड बाय हिम। अगला एग्जाम्पल है हमारा कि हैड दे नोटेड डाउन द होमवर्क। अब ये हमारा पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव है, यहाँ पर अफर्मेटिव नहीं इंट्रोगेटिव है। तो इसे हम किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे इसे देख लेते हैं। तो इसका हमारा इस प्रकार बनेगा कि हैड द होमवर्क बीन नोटेड डाउन बाय देम। ये हमारा इंट्रोगेटिव में था। अगला जो एग्जाम्पल है हमारा कि दे हैड नोटेड डाउन द होमवर्क। ये हमारा इसी का जो हमारा पास्ट परफेक्ट है उसका अफर्मेटिव फॉर्म है, इसे आप लोगों को बनाना पड़ेगा। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है कि यू विल हैव स्टार्टेड द इंस्टीट्यूशन। अब इसका किस प्रकार बनेगा इसे देख लेते हैं। ये भी हमारा अफर्मेटिव है फ्यूचर परफेक्ट का। अब देख लेते हैं। तो इस प्रकार इसका बनेगा कि द इंस्टीट्यूशन विल हैव बीन स्टार्टेड बाय यू। इस प्रकार हमने लगभग 10 एग्जाम्पल बनाए और एक एग्जाम्पल आपको होमवर्क में दिया। आशा कि आप लोग इसे बनाएंगे। अब हम कुछ नोट देख लेते हैं इसी के, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। जब हम नोट की बात करें तो नोट हमारा पहला है कि कुछ वर्ब निश्चित सब्जेक्ट के द्वारा किए जाते हैं तो इनके पैसिव वॉइस में ऐसे सब्जेक्ट का उल्लेख बाई लगाकर ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं करते हैं, जैसे कि पुलिस अरेस्टेड द थीव्स। अब यहाँ पर पुलिस ने चोरों को पकड़ा या गिरफ्तार किया। अब इसे हम किस प्रकार बनाएंगे देखते हैं। अब इसका हमने पैसिव बनाया कि द थीव्स वर अरेस्टेड। अब यहाँ पर जो हमारा ये नियम है ये बता रहा है कि बाई पुलिस को नहीं लिखेंगे, क्योंकि लगभग सभी लोगों को ये पता होता है कि चोरों को केवल पुलिस के द्वारा ही पकड़ा जाता है। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिन्हें कि सामने वाला अपने आप ही समझ जाता है, तो इसके लिए हम पैसिव वॉइस में उसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं करेंगे। ये हमारा नोट बता रहा था। अगला नोट हम देखते हैं। अगला नोट हमारा ये बता रहा है कि कभी सेंटेंस में फ्रेजल वर्ब दिए जाते हैं, ऐसे वाक्यों को पैसिव वॉइस सावधानी पूर्वक बनाए जाते हैं। अब इसमें क्या बताएगा, ये नियम क्या बता रहा है हमें, ये देख लेते हैं। तो इसका हम पैसिव किस प्रकार बनाएंगे, ये हमारा एग्जाम्पल था कि दे आर लाफिंग एट यू। तो इसका हम बनाएंगे इस प्रकार कि यू आर बीइंग लाफ्ड एट बाय देम। अगला नोट्स हम देख लेते हैं। अगला नोट्स हमारा कहता है कि सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसके बाद पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग नहीं होता, बल्कि अन्य प्रीपोजिशन टू, एट, विथ, इन आदि का प्रयोग होता है अकॉर्डिंग टू वर्ब, मतलब कि वर्ब के अनुसार। अब जैसे पहला है इस नोट्स का हमारा पहला पार्ट कहता है कि नो ऑब्लिक, इन दोनों वर्ब के बाद पैसिव वॉइस में बाई के स्थान पर हम टू का प्रयोग करते हैं। आइए हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल इसका कि आई नो हिम वेरी वेल। अब इसका हम कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे ये देख लेते हैं। तो हमारा इसका इस प्रकार बनेगा कि ही इज नो बाई माफ कीजिएगा, बाई नहीं, यहाँ पर टू मी वेरी वेल। इस प्रकार हमारा ये बनेगा। अब हम देख लेते हैं दूसरा, इसी नोट का दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में बताया गया है कि सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, अमेज्ड, अलार्म्ड, डिस्ट्रेस्ड, इन सभी वर्ब के बाद पैसिव वॉइस में बाई के स्थान पर एट लगाकर बनाते हैं। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल कुछ कि हिज सक्सेस
एस्टोनिश्ड मी। अब इसका किस प्रकार बनेगा कि आई वॉज सरप्राइज्ड, आई वॉज एस्टोनिश्ड, यहाँ पर होगा एस्टोनिश्ड एट हिज सक्सेस। तो इस प्रकार बनेगा। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है कि दिस न्यूज अलार्म्ड हिज फादर। अब इसका किस प्रकार बनेगा कि हिज फादर वाज अलार्म्ड एट दिस न्यूज। तो यहां पर हमने बनाया कि हिज फादर वाज अलार्म्ड एट हिज न्यूज। अब हम इसी नोट का एक और पार्ट देखते हैं, सी पार्ट। अब जो अगला पार्ट है कि प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, चार्म्ड, लाइंड, डेकोरेटेड, फिल्ड और डिसगस्टेड। अब डिसगस्टेड इन सभी वर्ब्स के पैसिव वॉइस में बाई के स्थान पर विथ प्रीपोजिशन प्रयोग होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एग्जांपल क्या है कि माय फादर प्लीज्ड हिम। अब इसका किस प्रकार हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है कि माय फादर बिहेवियर प्लीज्ड हिम। अब इसका किस प्रकार बनेगा कि ही वाज प्लीज्ड विथ माय फादर बिहेवियर। अगला है कि योर वर्क सेटिस्फाइड द ऑफिसर। अब इसका किस प्रकार बनेगा, तो इसका इस प्रकार बनेगा कि द ऑफिसर्स वर सेटिस्फाइड विथ योर वर्क्स। अब हम इसी नोट्स के डी पार्ट को देखते हैं। इस नोट्स का डी पार्ट ये है कि कंटेंट, इंटीग्रेटेड, इनगल्फ इन वर्ब्स के साथ पैसिव वॉइस में बाई के स्थान पर प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। अब इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर कि दिस बॉक्स कंटेन्स 10 सिगार्स। अब इसका किस प्रकार बनेगा, इसका बनेगा कि 10 सिगार्स आर कंटेन्ड इन दिस बॉक्स। अगला है कि द फायर इनगल्फ्ड द बिल्डिंग। इनगल्फ्ड का मतलब होता है घेरना। अब इसका किस प्रकार पैसिव वॉइस बनेगा, इसका हमारा बनेगा कि द बिल्डिंग वाज इनगल्फ्ड फायर। तो इस प्रकार ये हमारा पार्ट 1 था। अभी हम कुछ और नोट्स बचे हुए हैं, जैसे कि देर से शुरू होने वाले वाक्य का पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाएंगे और इट से शुरू होने वाले वाक्यों का हम पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाएंगे और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का पैसिव वॉइस किस प्रकार बनता है। बाकी जो पैसिव वॉइस है उससे हम एक्टिव वॉइस किस प्रकार बनाएंगे, डबल सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ये सब हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, जिससे कि हमें एक्टिव और पैसिव वॉइस पर पूरे कमांड हो जाएंगे। आशा है कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हम अगले इसी के दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।